कौवा चला पढ़ाने। चंपक वन में एक बूढ़ा कौवा रहता था। उसे अपनी आवाज़ और बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था। वह वन में सबसे कहता फिरता कि हम कौवों की आवाज़ वन में सबसे अच्छी है और वन के अन्य पक्षियों की आवाज़ साधारण है। कोयल के गानों की आवाज़ सबको बहरा कर देती है। मोर बिना कारण के चिल्लाता है। बाज और गाय की आवाज़ सुनकर सभी कानों को बंद कर लेते हैं। कौवा बोला। अन्य कौवे उसकी बात सुनकर बोले, इसका कहना सही है। दुनिया में ऐसा कोई पक्षी नहीं है जिसकी आवाज़ हमसे अच्छी हो। बूढ़े कौवे ने कहा, भाइयों, आज मैं एक अच्छा सा स्कूल खोलने जा रहा हूँ। तुम सभी अन्य पक्षियों को बताओ कि हम उन्हें बताएंगे कि कैसे बोला जाता है, कैसे गाया जाता है। जब वे ये बातें सीख लेंगे तब ही प्रसिद्ध हो पाएंगे। सभी कौवे वन में सभी जानवरों को ये बातें बताने लगे। उन्होंने जानवरों से यह भी कहा कि अपने अपने बच्चों को बूढ़े कौवे के पास भेजा करें। बच्चों के माता पिता ने यह फैसला किया कि उनके बच्चों को बूढ़े कौवे के स्कूल में जाना चाहिए। गाने वाली कोयल, नाचने वाले मोर, तोता, मैना, कबूतर, मुर्गी, बाज, टिड्डे तथा उल्लू ने भी अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचाया। कौवे ने बच्चों को सीटों पर बिठाया और खुद एक बेंच पर बैठकर शुरू हो गया। फिर काँव काँव इतनी भद्दी आवाज़ सुनकर बच्चों ने कान दबा लिए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। प्लीज़ अपनी कर्कश और भद्दी आवाज़ को बंद करो। हम अपनी मीठी आवाज़ खोकर तुमसे कुछ नहीं सीखना चाहते। हम अपनी आवाज़ से अपनी पहचान बनाकर खुश हैं। हमें अपनी आवाज़ पर गर्व है, सभी बच्चों ने कहा। बूढ़ा कौवा हैरान रह गया। तुम क्या कह रहे हो? वह तो सोच रहा था कि उसकी आवाज़ असाधारण और सबसे मीठी है, लेकिन बच्चों को उसकी आवाज़ पसंद नहीं थी। सभी बच्चे बूढ़े कौवे की क्लास छोड़कर लौट गए। तब कौवे को एहसास हुआ कि आवाज़ से कुछ नहीं होता, सभी की अपनी विशेषता, अपनी ताकत होती है। उसने फैसला किया कि अपनी प्रशंसा करने, शेखी बघाड़ने की बजाय दूसरों के साथ मिलकर अपनी ताकत को समझने का प्रयास करेगा और वन में एकता लाने की कोशिश करेगा।